और काम की बात तो ये बिश्नोई जी ने कहा था कि कोरोना में किस प्रकार से मदद करी। काम की बात मैं भी जानता हूं। मैं भी कोई काम लेकर के जाता था तो यह आपका बेटा मजबूती के साथ पीछा करके उस काम को पूरा करवाता था। ऐसे व्यक्ति को ताकत देना भाई, ऐसे व्यक्ति को ताकत देना। एक दूसरी बात और कहूंगा भाई, भस्मासुर पैदा मत होने देना। आपको पता है भस्मासुर कौन था? एक राक्षस था जो पैरों पे हाथ लगाता, प्रार्थना करता कि मुझे आशीर्वाद दो। कोई आशीर्वाद दे दिया, फिर उसने कहा था मुझे तो भस्मासुर बना दो। तो शिव जी भोले, शिव शंकर जनता जनार्दन की तरह भोले, और भोले ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि चल तू भस्मासुर बन जा, जिसके माथे पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो उस भस्मासुर ने क्या किया? उसने कहा आशीर्वाद तो मिल गया, मुझे ताकत तो मिल गई, क्यों नहीं मैं इसी को भस्म कर दूं। और वो शिव जी के पीछे भागा माथे हाथ रखने के लिए। अभी भाग रहा है ना कोई, माथे हाथ रखने के लिए भागा, शिव जी बचने के लिए दौड़े। अरे ये क्या हो गया? ये भस्मासुर, मैंने ही आशीर्वाद दिया, मुझे ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। तो फिर नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि आप शिव जी, बचने का एक ही तरीका है कि आप इसको नचाओ, और जब ये नाचेगा तो इसका हाथ खुद के माथे पर आएगा और खुद ही भस्म हो जाएगा। ऐसा भस्मासुर पैदा मत होने देना भाइयों। ये याद रखना, जिसकी कोई लगाम नहीं है वो कुछ भी कर सकता है। एक बार मौका मिल गया, एक बार मौका मिल गया, जनता ने विश्वास कर लिया, उसकी इच्छाएं पनपती गई, बढ़ती गई, और इतनी इन इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इसलिए ऐसे भस्मासुर को पैदा मत होने देना। आप सबका जहां जहां प्रभाव क्षेत्र है, जहां जहां आपका संपर्क है, वहां जाकर के आप जनता को सावधान करना। ये भोला शिव जी, ये भोली जनता आशीर्वाद मत दे, नहीं देना है। ये प्रतिज्ञा करके यहाँ से निकले, यही प्रार्थना करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। कैलाश जी को सर्वाधिक वोटों से जीता करके भेजना। मुझे पता है, मैं सुनता हूँ, कुछ भी नहीं है, बात है कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। कोई बाड़मेर से आया, कोई जैसलमेर से नहीं, कोई बीकानेर से आया, कोई पाली से आया, कोई राजसमंद से आया, कोई उदयपुर से आया, और ला करके आपको एक शक्ति दिखाने का काम किया। प्रभावित मत होना, ये शक्ति आप सबके बीच में है, और इस शक्ति को आप जागृत करो। कैलाश जी को सर्वाधिक वोटों से जीता के भेजो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मदन जी, हमारे पूर्व विधायक और राज्यसभा सदस्य। आपने हमें ओजस्वी उद्बोधन दिया और हमें समझाने की कोशिश की कि कांग्रेसी भस्मासुर को कैसे खत्म किया जाए, और एक अवसर है इसको और आगे हम कैसे ले जा सकते हैं। अब हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय जी आलूराम जी मेरे कुछ उन्हें हमसे आग्रह करना चाहते हैं। एक सूचना है, अपने कैलाश जी और चौटन विधानसभा का कार्यालय चौटन के अंदर उसका शुभारंभ करेंगे। तो आप सबको भी मैं आमंत्रण देता हूँ, मैं निमंत्रण देता हूँ, मैं पीले चावल देता हूँ कि आप सब भी यहाँ से पधारे। यहाँ से सीधे चौटन जाएंगे और वहाँ कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। आप सब पधारिए। धन्यवाद। आप सभी कार्यालय के उद्घाटन के लिए सदर आमंत्रित हैं। अब हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी कैलाश चौधरी आप सभा को संबोधित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें कैलाश चौधरी। सभा को संबोधित। बोलो भारत माता की।
भारत माता की धन्यवाद। नवनीत रिकॉर्ड। आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे राज्यसभा के सदस्य और पूर्व विधानसभा में मेरे साथ विधायक रहे और हमारे यहाँ के अभी के प्रभारी आदरणीय मदन जी राठौड़ साहब और साथ ही मंच पर विराजमान है हम सबकी प्रिय आदरणीय गंगाराम जी की पोती और बाड़मेर की विधायिका और मेरी बड़ी बहन बहन प्रियंका जी और साथ ही मंच पर हमारे बीच में विराजमान है हमारे यहाँ के लोकप्रिय अपने यहाँ की आवाज को विधानसभा में पुरजोर तरीके से रखकर और मनवाने वाले आदरणीय आदुराम जी मेघवाल साहब जिन्होंने पानी के लिए वहां पर खड़े होकर मुख्यमंत्री जी को कहा कि हमें पानी चाहिए, पहली मांग हमारी पानी की है और वो भी लोकसभा के चुनाव से पहले पहले आप पैसा भेजो और घोषणा करो और वो काम आदुराम जी ने किया। धन्यवाद। और साथ ही मंच पर विराजमान हमारे बीच में प्रभाजी पाटा जो कि जयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर पहले प्रेसिडेंट रही और अभी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और ऐसे सभी मंच पर हमारे बैठे जितने भी सभी नेतागण उपस्थित सभी हमारे जनप्रतिनिधि सभी संगठन के पदाधिकारीगण उपस्थित सभी सज्जनों और उपस्थित सभी यहाँ पर आए हुए मेरे युवा साथियों और उपस्थित मीडिया के बंधुओं, आज जैसा कि ये चुनावी सभा है और इस सभा के अंदर आप मुझे इतनी बड़ी संख्या के अंदर आकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे। और आज से 5 साल पहले भी मुझे आप सबने आशीर्वाद दिया था और उस समय आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे दिल्ली भेजा और वहां पर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला और नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का अनुभव और उनके द्वारा जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम किया गया वो नजदीक से देखने का मुझे अवसर मिला। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि देश के अंदर जिस तरह से काम हुए, अभी मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत कुछ बताया और मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूं कि जितना मंच में बताया है उससे 50-100 गुना ज्यादा ही मोदी जी ने काम किया होगा, क्योंकि सारा काम तो बता ही नहीं सकते। सुबह से शाम हो जाए तो भी नहीं बता सकते कितने काम हुए मोदी जी के राज में। और इसी की वजह से आज हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का नाम है। दुनिया कहते हैं कि वाह, अगर विकास कहीं पे हो रहा है तो भारत के अंदर हो रहा है और वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और उनसे लोग प्रेरणा लेकर अपने देश के अंदर लागू करना चाहते हैं कि मोदी जी जिस तरह से आप कर रहे हैं हम नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर और जिस तरह से काम हुआ है और ये काम वास्तव में राजस्थान के अंदर भी जो केंद्र सरकार की स्कीमें थी वो यहाँ पर लागू हुई और जो सीधी हो रही थी वो तो उनको करना मजबूरी था और जो ऐसी कई योजनाएं थी जो यहाँ पर लागू हो जानी चाहिए थी उनको अटकाने का, भटकाने का, लटकाने का काम अगर किसी ने किया तो पूर्व की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किया। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि बाड़मेर के अंदर जो पानी की योजना थी उस पानी की योजना को राजस्थान के अंदर रोक के रखने का काम अगर किसी ने किया तो यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार ने किया था। अभी जो आदुराम जी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी से पानी का लेके आए यहाँ के लिए
वो काम तो 4 साल पहले हो जाता, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो पहले ही कह दिया था, पैसा दे दिया था कि उसको लागू किया जाए, लेकिन इन्होंने लटका के रखा, उन्हें काम नहीं होने दिया। ऐसे कई काम थे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि वो तो सरकार चली गई, अब उनके तो आप सब जानते हैं काले कारनामों के बारे में। लेकिन जब नई सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो मुझे बताते हुए बहुत सुकून है कि जितने उन्होंने घोषणा पत्र हमने किए थे, यानी कि संकल्प पत्र में जो हमने संकल्प किया था, उसमें से 45% काम 3 महीने के अंदर करके भजनलाल जी ने दिखा दिए। और अभी तो पूरे आगे 4.5 साल से अधिक समय पड़ा है, और भी देखते जाओ कई काम होंगे। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जैसा पूर्व के अंदर वक्ताओं ने बताया, ये चुनाव है, इस चुनाव के अंदर कई प्रकार के सबूबे छोड़े जाएंगे, कई प्रकार की आपको अफवाहें फैलाई जाएगी कि वहां पर पचमदरा के अंदर ये हो रहा है, जैसलमेर में इसको दे रहे हैं, शिव में कोई और दे रहे हैं, भाई की चर्चा कोई और करेगा। लेकिन मैं आप सभी को कह देना चाहता हूं कि पूरे बाड़मेर जैसलमेर के अंदर सिर्फ एक ही चर्चा है, तो वो नरेंद्र मोदी जी की चर्चा है। और मोदी जी नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, वो काम इतने काम है कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। पर मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूं कि अभी जब इतने काम हो रहे, इतने काम कर दिए, तो सामने वालों के पास में अब कुछ कहने को नहीं कि क्या कहें। इसलिए झूठी बातों ने फैलाना काम शुरू करिए। अब झूठी में क्या करिए, झूठी बात क्या करें बताऊं आपने। मदन जी भाई साहब, आप अभी आए हो, यहाँ के लोगों को पता है झूठ में एक इन्होंने फैलाना शुरू किया शुरू से ही कि कैलाश जी ने क्या कराया, गिनती बताओ। कैलाश जी ने 5 साल में क्या किया। पहले वाले लोगों को पहले पूछ लो, पहले वाले तो तुम्हारी सरकार थी, तुमने क्या। लेकिन मेरा तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने मेरे काम की आपको लिस्ट भी दी है। लेकिन उसके साथ एक चीज और कहना चाहता हूं। अब वो ये कह रहे हैं कि कैलाश जी ने क्या क्या, मुझे आप बताओ। अब ऐसे कई बार आप देखते हो कि कई लोग ये बोलते हैं साहब ये कही होते। अब प्रधानमंत्री आवास के वो बैठो, घरे बैठो बैठो कैसा के कैलाश जी मारे के करियो, और तो ऊपर छत में तो झांकले नहीं दे रहे, जो कि छत के नीचे बैठो वहां मोदी जी करेंगे ना। किसान सम्मान निधि का पहिया जेब में घात 2,000 रुपया में ना मोदी जी लगाते हैं। अब वो 2,000 रुपये कहां से आते हैं आपको बताएं, कहां से आते हैं? केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार में कौन से मंत्रालय से आते हैं? गृह मंत्रालय में, कृषि मंत्रालय। और कृषि मंत्रालय का मंत्री कौन है? मैं हूं ना। तो मेरे साई रुपया निकले और पचे मोदी जी बटन दबावे, और मोदी जी के बटन दबाते ही आपके खाते में सीधा पहिया आवेला, और पहिया लेन के साथ एक ही हो, पहिया लेन के साथ एक ही। और इस प्रकार लाइट की घर घर लाइट होगी, दीनदयाल योजना लाइट होगी, लाइट रेत और रोशनी के बैठो बैठो फेस के साथ लिखी घर में बैठो बैठो कर लो कि कैलाश जी ये करियो, तो तू जब लाइट है वो बैठो अभी लटूले घर में जाके लेके नहीं कहने के करियो, उनको जाके दिखाए जाके तो लिखी से बोली। और इस प्रकार शौचालय बढ़िया इतना शौचालय के मैं जान पे कि नाराम हो गए बातों कर देश क्योंकि प्रेम पुरुष तुम्हें थी मिले बोले बैठ बैठो बैठ ये करियो, तो शौचालय में जाके के निकल करियो 12,000 रुपया देर बढ़ाए शौचालय। और ये प्रकार वो गैस का कनेक्शन बढ़िया, ये किसके हैं? और है वो बड़ी बात आपने था कि कोरोना के घर घर वैक्सीनेशन लगाए और हर एक व्यक्ति के टीका लगा, और टीका लगने के बाद में मोदी जी देखो हर आदमी को ध्यान रखा। मोदी जी को पता है तकलीफ क्या है। मोदी जी का कोई भी रात को आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने आज से 3 साल पहले राशन सामग्री फ्री देना शुरू कर दिया कि कोरोना के समय में, और सभी को 80 करोड़ लोगों को फ्री मिल रहा है। अब 80 करोड़ लोग अपने तो ये बीमार ना तो है पूरे हिंदुस्तान वाले का है कोई अपनी अपनी घड़ी है जगह फ्री राशन जी में। अब फ्री राशन जी और हगड़ा पेट भर
और पाचा डिकार ले लिया कि कैलाश जी के करे सा हमें के करे तो डिकार तो देखेंगे। अब ये चीजें हैं, ये गलत फैला रहे। अब मुझे बताओ आदूराम जी, अब मुख्यमंत्री जी ने पानी की योजना तो स्वीकृत की, आदूराम जी ने कहा होगी स्वीकृत, लेकिन अब राज्य सरकार की इसी में जो है उसका तो आप जस्टिस को दोगे, अपने विधायक को दोगे ना कि भाई सरकार ने कराया। तो अगर मोदी जी ने काम किया है तो मैं सांसद हूं तो उसका जस तो मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप यही बता दो। अब इतनी बढ़िया हड़क बन गई, हड़क में तो 80 108 की स्पीड में गाड़ी हलावे और बैठो बैठो हागी की बात लिखे कि कैलाश जी के करे तो नीचे हड़क में झाग लगे नहीं गई, हड़क में फिर बात कराई। तो ये झूठ परोसने का काम यहाँ पे हो रहा है। ये झूठे लोग, इनसे बचने की आवश्यकता है, नहीं तो हम आने वाले समय के अंदर ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनाकर खड़ा कर दिया, धारा 370 हट गई, ऐसे कितने कितने न जाने काम हुए। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें सिर्फ ये सोशल मीडिया या जिस तरह से बनाया जा रहा है उसके ऊपर गलत गलत बातें फैलाई जा रही है, उनके ऊपर ध्यान न देकर एक ही बात पे ध्यान देना है, हमारे आसपास के लोग जो रहते हैं उनसे हमें जाकर मिलके, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसको हमें तीसरी बार सरकार बनाना है। और मैं आपको एक और कहना चाहता हूं, अभी कुछ जो है ना ये भू माफिया, ये बजरी माफिया, ये सारे लगे, और अब आपको बताना चाहता हूं कि धमकियां देना भी शुरू कर दिया है। धमकी से वोट मांग रहे हैं। आपने देखा होगा अभी मेरे SC ST के भाइयों को, दलितों को धमकी दी जा रही है कि अगर वोट नहीं दिया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं उन लोगों को कि आने वाले समय के अंदर अगर किसी भी मेरे दलित भाई को, चाहे वो SC का है चाहे ST का है, अगर धमकी देने की कोशिश की या उनके साथ कुछ गलत करने का काम किया तो जहां मेरे दलित भाइयों का पसीना बहेगा वहां पर मेरा खून बहेगा, मैं उनके साथ खड़ा होकर तुम्हारे जो हो करके दिखा देना। धमकी से डरने वाला ये राजस्थान का कोई भी नहीं है। यहाँ पर दलित भाइयों को आप इतना कमजोर मत समझना, या 36 कौम के लोग उनके साथ खड़े हैं। इसलिए धमकियां देना छोड़ दो। ये जमाना है, ये नरेंद्र मोदी जी का जमाना है। यहाँ पर जो गलत करेगा उसको जेल के अंदर डाला जाएगा, चाहे वो करप्शन करेगा उसको जेल में डाला जाएगा, जो भू माफिया बजरी माफिया जो कर रहे हैं उनको भी जेल में डाला जाएगा। और ऐसी धमकी देने वालों के घरों पर और भू माफियाओं के घरों पर आने वाले समय में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाया जाता है वैसा यहाँ पर भी बुलडोजर चलाकर उनका अंत किया जाएगा। ये छोड़ दे अगर किसी को डर दिखाने का, यहाँ पर आपका भाई आपके साथ खड़ा है, चाहे कहीं पर भी आप ले जाकर इसको खड़ा कर देना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर मैं आप 36 कौम के साथ खड़ा हूँ। यहाँ पर धमकी दी जाती है, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर जो चुनाव है ओ पूजे, ओ पूरा राम जी
मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हमें तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, और इसलिए आप सबसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप मुझे दोनों हाथ खड़े करके आशीर्वाद दें, और आपके आशीर्वाद से मैं आपके बीच में एक बात स्टार्ट करो। मैं आपके सामने एक बात और महत्वपूर्ण कहना चाह रहा हूँ, आप सभी सुनिए। आने वाले समय के अंदर, जैसा कि मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने भाईपुर के अंदर वादा किया था भाईपुर की जनता से कि मैं प्रत्येक गांव के अंदर मीठा पानी का पहुंचाऊंगा, और उस समय घोषणा की मैंने वहां से मंच से, जब मैं विधायक नहीं था उससे पहले, कि आप मुझे विधायक बनाकर भेजना, और मैं आपको जब तक मीठा पानी अगर नहीं पिला दूंगा तो दोबारा आपके सामने वोट मांगने नहीं आऊंगा। और मीठा पानी मैंने जैसे तैसे करके भाईपुर हर पंचायत में पहुंचा दिया था उस समय विधायक। अभी मैं बॉम्बे गया था, पहले बार के प्रवासी भाइयों ने मुझे कहा था क्या हमारे पैर अगर पहुंचा देते बाहर से बॉम्बे की तो हम आपका एहसान मानेंगे, या मैंने कहा एहसान नहीं है, मेरा फर्ज है। और उस समय मैंने घोषणा की थी मैं दोबारा जब आऊंगा तो ट्रेन शुरू कराने के बाद में आऊंगा, और मैंने जब ट्रेन शुरू तब मैं उनके पास गया। लेकिन आज मैं आपके सामने एक और घोषणा करने के लिए पर के जा रहा हूँ कि अगली बार आपके हर घर जल में मीठा पानी अगर टूटी में नहीं पहुंच गया प्रत्येक घर तक, तो मैं आपके सामने दोबारा वोट मांगने नहीं आऊंगा। भाई बहनों से, और दूसरा मैं आपसे और बात करके जा रहा हूं कि इंदिरा गांधी के पानी को आगे बढ़ाकर सिंचाई के लिए जाने का पूरा प्रयास करूंगा, और इधर से नर्मदा को भी पानी को आगे लाने की कोशिश करके और पानी पिलाएंगे। और मैं आपको बताऊं ये काम कौन कर सकता है, आप मुझे बताओ ये काम कौन कर सकता है? जिसकी सरकार होगी वही करेगा ना। डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में सरकार भाजपा की बन गई, केंद्र में मोदी जी की सरकार बन रही है दोबारा तीसरी बार। अब सब जगह जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो ये दूसरे वाले क्या कर लेंगे भाई? जो दो हेडपंप नहीं करवा सकते वो क्या करवा लेंगे? मुझे आप बता दो। आप मुझे एक बात बताओ, जिनके हाथ में एक तो हैंडपंप नहीं वो देर ला सकते हैं क्या? वो मीठा पानी पिला सकते हैं क्या? इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका बेटा आपके लिए जान खपा कर भी आपके विकास के लिए आपका साथ रहेगा। जिस तरह से मैंने पिछले 5 साल आपके काम किए, मुझसे भी बढ़कर आगे आपकी सेवा में मैं तत्पर रहूंगा। इसीलिए मैं आप सबसे बीच में आशीर्वाद मांगने आया हूँ। आप सबका मुझे आशीर्वाद चाहिए, और आप सभी अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे 8 तारीख को सोनरी, तो उस दिन आप सभी वहां पहुंचना, और आपको जल्दी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं बाड़मेर, उस समय की आपको तारीख बता दी जाएगी। वो आपसे रूबरू होने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो आप सभी उस दिन बहुत बड़ी संख्या में आना और आशीर्वाद देना। इतनी बात तय कर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। आप सभी इतनी बड़ी संख्या के अंदर काफिले के रूप में आप सभी आप आए, इतनी बड़ी सभा की, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। अभी चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अभी हम सभी को पहुंचना है जहाँ पर बहुत